बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज अमल यानी मेष राशि के हवाले से दिसंबर 2025 तक का पूरा सच, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की प्रेडिक्शंस के हवाले से आज हम बात करेंगे। अनइमेजिनेबल चेंजेस टिल दिसंबर 2025 एरीज के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही जोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सैयारों की क्या पोजीशन होने जा रही है, क्या गुल खिलाने जा रही है, क्या बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े चेंजेस इसको सुपर स्पेशल बनाएगा। अब अगर अक्टूबर के महीने के हवाले से बात करें तो आपका जो रूलिंग लॉर्ड है मंगल, मार्स, ये आपके 7वें घर में रहेगा। और ना सिर्फ अकेला रहेगा बल्कि यहाँ पर बुध, मर्क्यूरी भी रहेगा। और मंगल, मार्स और बुध यानी मर्क्यूरी का गठजोड़ बन के यहाँ पे दो ग्रही राजयोग आपके 7वें घर में बनेगा। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर और आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर भी इसको माना जाता है। इसी तरह गुरु जुपिटर की बात करें तो ये आपके 3rd हाउस के अंदर रहेंगे, जो आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, आपके ऑनलाइन बिजनेस यानी यूट्यूबर, फेसबुक, इंस्टा, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉकर के तौर पे पैसे कमाने, कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाने का अगर, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाने का अगर, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाना, खाने पीने की या परफ्यूम्स वगैरह, इसका घर भी इसको माना जाता है। वहीं केतु और शुक्र यानी कि केतु और वीनस की बात करें, इनका भी गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग आपके 5वें घर में बनेगा। 5वां घर आपके औलाद कंसीव करने के, अगर औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद का ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपकी पढ़ाई के हवाले से खुशखबरी का सुना, आपकी अकलानी ताकत है, समझ बूझ का बढ़ने का घर भी इसको माना जाता है। वहीं अगर हम सूरज की बात करें, सूरज आपके 6ठे घर में रहेंगे। 6ठा घर आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारी के घर, आपके दुश्मनों का घर, आपके जॉब मिलने, आपके प्रमोशंस वगैरह के योग बनाने का घर भी इसको माना जाता है। वहीं अगर हम शनि, सैटर्न की बात करें, ये आपके 12वें घर में रहेंगे। 12वां घर आपका वीजा, इमिग्रेशन के मसले हल होने वाला घर, आपको बैनुल मुल्क जाके जॉब, कारोबार करना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाना, इखराजात खर्चों पर कंट्रोल करके कर्जे कम करते नजर आना, इसका घर, इन्वेस्टमेंट सेविंग का घर भी इसको माना जाता है। वहीं अगर हम राहु की बात करें, राहु आपके 11वें घर में रहेगी। 11वां घर आपके प्रॉफिट्स का घर, आपके फायदे का घर, तमाम मामला में फायदे का घर, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, ख्वाहिशात का पुराना हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफा होना, इसका घर भी इसको माना जाता है। अब अगर हम मंगल की बात करें, मार्स जो कि जलवे दिखाएगा अक्टूबर से लेके, वैसे तो इसका सितंबर, 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स अप्रैल 2026 तक ये 7 महीने तक भरपूर फायदे आप तमाम एरीज को देगा। आपकी ढैया का तोड़ बनता चाह रहा है, यानी कि हालांकि गुरु जुपिटर आपकी ढैया का तोड़ बनता है, लेकिन चूंकि आपकी 7.5 ही चल रही, 7.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, इसका भी तोड़ बनता हुआ ये नजर आएगा। क्योंकि जो 11 महीने, माजी के 11 महीने में जो महरूमियाँ, जो नाकामयाबियाँ इसकी वजह से हुई है, वो सब कामयाबियों में कन्वर्ट होते या बड़े बड़े आपके फतूहात करते हैं, या यूँ कह लें कि बड़े बड़े सक्सेस रेट का आपका बढ़ना, बड़े बड़े कामयाबियों का मिलना, ऐसा इस ड्यूरेशन में बनेगा। इन 7 महीनों में ये 3 महीने भी कवर हो रहे हैं, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन्हीं 7 महीनों में आ रहा है। तो इसका भरपूर फायदा मंगल, मार्स का आपको इन 3 महीनों में भी नजर आएगा। अब 28 अक्टूबर को मंगल, मार्स का एक घर आगे चले जाने, यानी 7वें घर को छोड़ के 28 अक्टूबर से ये आपके 8वें घर, आपके रेड जोन, आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियों का घर, अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलप, डीप नॉलेज से पैसे कमाने का घर, आपकी गुप्त रोग यानी छुपी बीमारियों के इलाज का घर, आपकी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का घर भी इसको माना जाता है। और ये 7 दिसंबर तक, ये ड्यूरेशन लिख के रख लीजिएगा, 28 अक्टूबर से लेके 7 दिसंबर तक ये आपके 8वें घर में मंगल, मार्स रहेंगे। अब जब तक ये आपके 7वें घर के अंदर रहेंगे तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, इवन आपके कारोबार में, आपके खासतौर पर साझेदारी, पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर दो पार्टनर्स के दरमियान लड़ाई झगड़े हो जाना, इवन हस्बैंड वाइफ के अंदर ऐसा कुछ होना, यानी आपस में अंडरस्टैंडिंग का मसला होना, ईगो क्लैशेस का होना, पॉजिटिवनेस होना, अपनी करने की कोशिश करना, गुस्सा बहुत रहना, एग्रेसिव बिहेवियर, जिद्दी हो जाना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, ऐसे मामला होते आपको नजर आ सकते हैं। यानी 27 अक्टूबर तक ऐसे मामला हो सकते हैं। 1 से लेकर 27 अक्टूबर तक आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। जो आपके ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल भी चल रहा है, तो यहाँ भी आपका गुस्सा आना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन बना, वैसे भी आपका गुस्से में आपका स्वेटिंग होना, पसीना आना, सर का गर्म हो जाना, ऐसे मामले बनते हैं। ऐसी चीज़ें होते नजर आना, ऐसा भी इन 27 दिनों में बन सकता है। यहाँ पे वजह सबसे बड़ी ये है कि मंगल, मार्स की नज़र दो घरों को एक्टिवेट कर रही है। एक तो आपका 2nd हाउस जो आपके वाणी, आपके कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल, आपकी ज़बान का घर माना जाता है, और दूसरा 1st हाउस जो आपका सेल्फ का घर, आपकी यूँ कह लें कि आपकी पर्सनैलिटी का घर, आपकी शख्सियत का घर भी इसको माना जाता है। आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल, आपकी सेहत का घर भी इसको माना जाता है। इन दोनों घरों को एक्टिवेट करता हुआ मंगल, मार्स नजर आएगा 1 से लेकर 27 अक्टूबर तक।
और यही ज़बान या अकल के हवाले से इनके गलत इस्तेमाल की वजह से आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके बहन भाई से लड़ाई झगड़ा हो जाना, आपके बॉस से क्लैशेस हो जाना, आपके सीनियर से आर्ग्यूमेंट हो जाना, जूनियर से ना बन पाना, हस्बैंड या वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट का देखना, लव लाइफ में गड़बड़ी का देखना, दोस्तों से अनबन होना, कुछ ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अब 28 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर का ये टाइम लिख लीजिएगा। इसमें जब मंगल मार्स आपके 8वें घर में, हालांकि रेड जोन है, इसके अंदर जब ये आ जाएंगे, आपकी स्टडीज़ के हवाले से, आपकी तालीम के हवाले से, आपकी रिसर्च वर्क, जो आप रिसर्च वर्क करते हैं वहाँ भरपूर फ़ायदा उठाओगे। आपकी तालीम के हवाले से अच्छे मौक़ों का मिलना, मौके पे चौका छक्का लगाना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। यानी अपनी तालीम से बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का होना, कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन में कामयाब होना, आपको डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, दोस्तों में घूमना फिरना, चाय पराठा, कॉफ़ी हाउसेस का कम होना, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। कोई ज़मीन और जायदाद का मामला अटका पड़ा था, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे थे, वो आपके फेवर में हो जाना, आपको कोई ज़मीन और जायदाद मिल जाना, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल जाना, कोई अच्छा धन अचानक दौलत का मिल जाना, कुछ ऐसे मामला भी ये 8वां घर आपको इस ड्यूरेशन में बनाता नजर आएगा। अब जब मंगल मार्स आपके 8वें घर में आएगा तो यहाँ पर ये विपरीत नाम का बड़ा राजयोग बनाएगा। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ, बड़ी से बड़ी रुकावटें, बड़ी से बड़ी मुश्किलात से निकालता हुआ आपको ये नजर आएगा। लेकिन 7 दिसंबर से ऑनवर्ड्स ये आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर, आपके रिलीजियस ट्रैवल्स के घर के अंदर आ जाएंगे। जो आपके वालिद का की सेहत का घर, आपके वालिद के साथ कारोबार करके पैसे कमाने का घर, आपकी हायर एजुकेशन का घर भी इसको माना जाता है। ये 7 दिसंबर से आपकी किस्मत का फुल्ली फंक्शनल होना, यानी एक्टिवेटेड होना, किस्मत का भरपूर साथ मिलना, जो माजी में रूठी किस्मत थी उसका मान जाना या उसका भरपूर फायदा आपको देना, ऐसा कुछ इन 7 दिसंबर से ऑनवर्ड्स बनता आपको नजर आएगा। इवन आपके वालिद के साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। कोई कारोबार करते हैं वहाँ से अच्छा पैसा कमाओगे, वालिद को कोई बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, कोई उनके काम के अंदर कोई तरक्की का होना, प्रमोशंस का मिलना या कारोबार का भरपूर चलना, कुछ ऐसे मामला भी बन सकते हैं। आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, यानी कि 7 दिसंबर से ऑनवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें कामयाबी का मिलना, स्कॉलरशिप का मिलना, ये ऐसे मामला भी ये बना सकता है। और ये फायदे आपको एंड ऑफ दिसंबर यानी 31 दिसंबर तक होते, यानी 7 दिसंबर से 31 दिसंबर ये सारे मामला होते नजर आएंगे। अगर आपकी सेहत के हवाले से बात करें, इन 3 महीनों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कैसी रहेगी? मंगल तो सुपर पावरफुल है, मंगल की वजह से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सेहत आपकी बरकरार रहेगी इन 3 महीनों के अंदर। यानी मार्स, मंगल अपने रंग तो दिखाएगा, लेकिन सूरज की बात करें तो सूरज थोड़ा सा डाउन है, उसके पावर्स में कमी का होना या नीच के पावर्स के साथ होना, ये थोड़ी सेहत की गड़बड़ाई की वजह बनेगा। सूरज की अगर हम बात करें तो 16 नवंबर से 16 दिसंबर नोटिसेबल टाइम है, यानी इसके अंदर, इस टाइम के अंदर सेहत का थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मिर्च मसाले वाला खाना, ऑयली ग्रीसी खाना आपको बड़ी बीमारियों में लेकर आ सकता है। आपका चर्बी का बढ़ना, वजन का बढ़ना, फैटी लीवर का बढ़ना, शुगर का स्पाइक करना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या ब्लड प्रेशर का शूट करना, ऐसे मामला बना सकता है जो कैंसर की तरफ लेके जा सकता है। इससे आपको बहुत एहतियात रखनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर और शुगर ऐसी बीमारी जो अक्सर कैंसर की वजह बनता है, तो इसका कंट्रोल करना काफ़ी हद तक आपकी सेहत को बरकरार रखेगा। और 15 अक्टूबर से पहले भी सेहत का थोड़ा ख्याल आपको इन मामलों को लेकर रखना पड़ेगा। जो ड्यूरेशन हमने आपको बताया, इसमें आपके दांतों में दर्द होना, दांत निकलवाना पड़ना या मसूड़े का लाल हो जाना, आंखों में इरिटेशन का होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। मिट्टी का तूफान या मिट्टी उड़ रही है वहां आप जाते हैं तो आंखों में इरिटेशन का होना, जलन का होना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा देखना, कंप्यूटर में आईपैड या इस तरह की चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करना और लैपटॉप वगैरह में बिजी रहना, इसमें आंखों की इरिटेशन या आंखों में जलन होना ऐसा मुमकिन बन सकता है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर या 15 अक्टूबर से पहले, यानी ये चीज़ें आपको थोड़ा सा एहतियात इसमें रखनी पड़ेगी। यानी 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर भी इस तरह के मामला आपके बन सकते हैं। एज सच कोई बड़े इश्यूज या बड़े प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। बस जंक फूड या बाजारी खाना खाना इसको अवॉइड करिए, फूड पॉइजनिंग की तरफ भी लेके जा सकता है। अब अगर गुरु जुपिटर के हवाले से बात करें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कैसा रहने वाला है, अब एक डेट लिख के रख लो गुरु जुपिटर के लिए, जो आपके 3rd हाउस में तो मौजूद है लेकिन 4th हाउस में ये ट्रांसलेट करेंगे 19 अक्टूबर से लेके 3 दिसंबर, 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक ये आपको चौथे घर, प्रॉपर्टी के घर में, आपके वालदा की सेहत के घर में, आपके सुखों के घर में, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों के खात्मे के घर में, आपके जमींदारी, खेतीबाड़ी या किसान के तौर पे काम करने वाले घर के अंदर आपको नजर आएंगे। ये 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर ये सुपर से ऊपर टाइम आपके लिए होगा। हालांकि बहुत छोटा सा टाइम है लेकिन इसके अंदर भरपूर फायदे आप 4th हाउस, प्रॉपर्टी के हवाले से, सुखों के हवाले से, टेंशन डिप्रेशन के खात्मे के हवाले से देखोगे। और ये एक किस्म का यूं कह लें कि गुरु जुपिटर की तरफ से आपकी 7.5 का तोड़ बनेगा। ये जो ड्यूरेशन हमने आपको लिखा है 19 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स,
ये साढ़े साथी का असर ऐसा हो जाएगा जैसे मक्खन से बाल निकलना। आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपके साढ़े साथी का पहला लेवल चल रहा है। ये ड्यूरेशन आपके करियर के हवाले से एक बड़ा बूस्ट का आना, आपकी जॉब का मिल जाना, यानी कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, आपके प्रमोशंस के युग बना, आपकी सैलरी अलाउंसेस बोनसेस में इजाफा होना, इसका मामला बना सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह 19 अक्टूबर से ऑनवर्ड इसका चौथे घर में आना, गुरु का, जुपिटर का चौथे घर में आना तो बनेगा, लेकिन इसका सुपर पावरफुल हो जाना इस ड्यूरेशन में ये हर लिहाज से बड़े फायदे देगा। आपके करियर को लेके ये जो टाइम ड्यूरेशन हमने आपको लिखवाया ये सुपर से ऊपर रहने वाला है। साल के आखिरी 3 महीने ये सुपर से ऊपर आपको नवादिशात से भरे और आपके साढ़े साथी के तोड़ का बायस बनने वाले ये आखिरी के 3 महीने रहेंगे। एक तो शनि सैटर्न भी आपका मार्ग होने जा रहा है, यानी 13 जुलाई से लेके 27 या 28 अक्टूबर तक, 27-28 नवंबर तक इसका वक्री होना और फिर इसका मार्ग होना, डायरेक्ट पावर देना, ये बड़े बड़े फायदे आपको देता नजर आएगा। शनि का, सैटर्न का मार्ग होना, डायरेक्ट पावर देना आपके 12वें घर में, आपके 12वें घर को तो सुपर स्ट्रांग करेगा, लेकिन शनि सैटर्न का भी सुपर स्ट्रांग होना और आपको 10 गुना से ज्यादा फायदे देना, ऐसा कुछ मामला बनाता 28 नवंबर से ऑनवर्ड्स आपको एंड ऑफ दिसंबर तक नजर आएगा। यानी ये जो मार्गी होने का ड्यूरेशन है, यानी कि 28 नवंबर से ऑनवर्ड्स एंड ऑफ दिसंबर तक हर लिहाज से सुपर स्ट्रांग टाइम आपका रहेगा। यानी आपका साढ़े साथी का एक तो जोर टूटेगा, वहां से गुरु जुपिटर आपके साढ़े साथी को जोर को तोड़ेगा, यहाँ शनि खुद सुपर स्ट्रांग होके इसका इम्पैक्ट आप पे कम से कम डालेगा। तो हर लिहाज से बड़े फायदे, यानी भरपूर डायरेक्ट फायदे होना ऐसा आपको नजर आएगा। लेकिन शनि का कुछ एक्सपेंसेस बढ़ाना, बिला वजह के गैर जरूरी खर्चे करना, जैसे कर्जे चढ़ जाना, ऐसे मामला भी कर सकता है, इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शनि सैटर्न इस ड्यूरेशन में आपके सेकंड हाउस को भी देखेंगे। इन 3 महीनों में सेकंड हाउस का फायदा आपको मिलेगा, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का घर है, इसका इजाफा बनना, आपके फैमिली में यूनिटी का देखना, आपके हर लिहाज से बोलकर जो भी काम करता है, एंटरप्रेन्योर हो, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर या बोलने का काम करते हैं, वहां भरपूर पैसे कमाते हैं आप लोग नजर आओगे। बैरन से जुड़ा हर बड़ा फायदा आपको 28 नवंबर के बाद और 31 दिसंबर से पहले भरपूर मिलेगा। इस ड्यूरेशन में अगर आप बैरन मुल्क चले जाते हो या वहाँ जॉब ढूंढते हो तो अच्छी जॉब का मिलना, वहाँ तरक्की करना, प्रोग्रेस करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा कमाना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। आपका मेडिकल स्टोर में काम करना या कोई लोहे से जुड़ा काम करना या लोहे की जुड़ी चीजें लेना या कोई मेटल, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, इसके अंदर काम करना, ये भरपूर फायदा आपको देगा। आपका टूर्स एंड ट्रेवल्स का वर्क है, होटलिंग का, रेस्टोरेंट्स का काम है, या जैसे मैंने कहा लोहे से जुड़ा कोई काम करते हैं, मेटल से जुड़ा कोई काम करते हैं, वहाँ भरपूर पैसा कमाते हैं आप लोग नजर आओगे। यानी कोई दवाई खरीदना बेचना, सर्जन, डॉक्टर के तौर पे काम करते हो, आप प्रोफेसर हो, टीचर हो या बोलने का कोई काम है, वहाँ भी भरपूर पैसा आप लोग कमाओगे। 16 अक्टूबर को सूरज सन का, यानी ये भी ट्रांसलेट करेंगे, वो भी आपके 7वें घर के अंदर। 15 अक्टूबर के बाद आपके गवर्नमेंट एग्जाम में शानदार कामयाबी का होना, कोई गवर्नमेंट जॉब का मिल जाना, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में शानदार कामयाबी का लेना, ऐसे मामला बनते नजर आएंगे। सूरज जब 16 दिसंबर के बाद आपके 9th हाउस में आएंगे तो ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस को और ज्यादा बढ़ाता नजर आएगा। 16 दिसंबर से लेके 16 जनवरी 2026 ये वो टाइम रहेगा जो इन तमाम चीज़ों में एक बड़ा बूस्टर साबित होगा। बस 16 नवंबर से 16 दिसंबर ये इन चीज़ों को लेके सही नहीं है, इन चीज़ों में थोड़ी एहतियात आपको रखनी पड़ेगी, अपना डिस्ट्रैक्शन कम से कम करना, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना आपका बनेगा। 16 नवंबर से 16 दिसंबर एज अ पॉलिटिशियन सियासत में हो तो वहाँ भी नुकसान होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आपके लव रिलेशंस काफ़ी बेहतरीन रहेंगे, लेकिन आपकी वाणी, आपकी जबान की वजह से मामला बिगड़ सकते हैं। कुछ ऐसा बोल जो सामने वाले को हर्ट कर जाए तो ये मामला फिर इन 3 महीनों में बिगाड़ेगा। और जितना पेशेंस पे कंट्रोल रखोगे आपकी लव रिलेशंस बेहतरीन रहेंगे। खासतौर पे अक्टूबर के महीने में अपनी मैरिड लाइफ का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अक्टूबर का पूरा महीना लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई बात पे कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, सेपरेशन की तरफ बात चले जाना या इन लॉज का बीच में इंटरफेरेंस करना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। और खासतौर पे अक्टूबर के महीने में आपके वाइफ या हस्बैंड की तबीयत का बिगड़ना या फाइनेंशियली या ऑफिस वर्क में उनका बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहना, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना, ऐसे मामला बन सकते हैं। 2 नवंबर से 26 नवंबर आपकी शादीशुदा जिंदगी सुपर से ऊपर रहेगी, भरपूर फायदे आप उठाते इसमें नजर आओगे। इवन फैमिली प्लानिंग का कामयाब होने इस ड्यूरेशन में बनता भी नजर आएगा। इवन घूमने फिरने के योग बनना, बैरन मुल्क, अंदरून शहर वगैरह घूमने फिरने जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। दिसंबर का महीना भी कम नहीं है, दिसंबर के महीने में भी घूमना फिरना बनेगा, लेकिन आपके वाइफ या हस्बैंड की तबीयत का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। करियर के हवाले से बात करें तो जितनी मेहनत करोगे उतना ही बड़ा फायदा मिलता है आपको इन 3 महीनों में नजर आएगा। और कारोबार का भी सुपर से ऊपर आपको रिजल्ट मिलना, भरपूर पैसे कमा पाना, ऐसा इस दौरान आपको नजर आएगा।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 12 के 12 बुरुज की वीडियो आ गई सामने, लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।